डोईवाला अस्पताल को पीपीपी मोड से मुक्त करवाने को यूकेडी लंबे समय से आंदोलन कर रही है और यूकेडी के कई पदाधिकारी आमरण अनशन कर रहे हैं। आज यूकेडी के आंदोलन का 45वां दिन रहा, जहां अब आंदोलन की कमान महिलाओं ने संभाल ली है। यूकेडी की महिला अब कल से आमरण अनशन पर बैठेंगी। यूकेडी की नेत्री सलोचना इष्टवाल ने कहा कि इस राज्य को बनाने में महिलाओं का अहम योगदान रहा है, तो इस अस्पताल को पीपीपी मोड से मुक्त कराने की कमान अब महिलाओं के हाथों में है और अगर सरकार जल्द से जल्द पीपीपी मोड से डोईवाला अस्पताल को मुक्त नहीं करती है तो हम महिलाएं अस्पताल के बाहर ही आत्मदाह करेंगी। डोईवाला से जावेद हुसैन की रिपोर्ट। काफ़ी दिनों से इसका परिणाम न निकलते देखकर आक्रोशित थी। पहले वो अस्पताल के छत पर चढ़ गई थी, फिर अभी कुछ दिन पहले मंत्री जी के आवास पे चले गई और अब महिलाओं ने खुद ही ये निर्णय लिया और इसी के क्रम में सरोज रावत जी यहाँ पर आमरण अनशन में बैठी हैं। आज इनका दूसरा दिन है और जिस तरीके से अभी राज्य बनाने में महिलाओं की अहम भूमिका रही है, हमें लगता है कि इस अस्पताल को भी महिलाएँ ही जो निजी कंपनी के चंगुल से वापस दिला सकती। तो जिस प्रकार महिलाओं ने राज्य आंदोलन में भूमिका निभाई थी, तो उसी प्रकार अब महिलाओं को ही बचाने के लिए आगे आना पड़ेगा, क्योंकि इनको शर्म होती, जरा भी माँ बहनों की रिस्पेक्ट का सवाल होता है। इस महिलाओं को यदि राज्य अपना स्वतंत्र एक हमें राज्य मिला था, इसके बावजूद भी हमें धरने में प्रदर्शन में बैठना पड़ा। ये हमारा दुर्भाग्य है, बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। मतलब इस प्रदेश में महिलाओं की कोई रिस्पेक्ट नहीं है। ये हमने भी देख लिया, इनके शासनकाल 21 साल से जो सत्ता में बैठे ये महिलाओं की रिस्पेक्ट करते, तो इस प्रकार हमको धरने स्थलों पे नहीं बैठना पड़ता। और इस जब जिस प्रकार अब ये मतलब खुद ही कल से इनका इतना ज़्यादा अभी तबीयत भी अभी उनकी दिखाई गई हॉस्पिटल से, लेकिन वो देखो स्वास्थ्य में गिरावट आ रही है और ये गिरावट इनके लिए बहुत मतलब पूरे राज्य स्तर पर यदि हम तुरंत ये हमारी इस चीज़ पर कार्रवाई नहीं करते तो अब तो कुछ बचा ही नहीं है। बस ये हद से ज़्यादा हो गया और अब आत्मदाह से कुछ नहीं है, अब यहीं पे होगा आत्मदाह बिल्कुल, बाकी कुछ